हेलो स्टूडेंट, आइए एक नए वीडियो में स्वागत है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर हम आए हैं। और कंसेप्ट ये है कि डिफरेंस बिटवीन द लीनियर फेयर एंगल एंड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, देखिए अक्सर इसमें कंफ्यूज होता है कि लीनियर फेयर क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है। क्या एडजेसेंट लीनियर फेयर हो सकता है या लीनियर फेयर एडजेसेंट हो सकता है। सारी बातें को समझाऊंगा, पूरा वीडियो को आप लोग देखेंगे, सारी बातें समझ में आएगी। जैसे हमने दो डायग्राम ड्रॉ किया है, एक ये डायग्राम है और एक डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए ये इसमें क्या है कि ये जो एंगल है, सपोज ये एंगल 1 है और एंगल ये 2 है। ठीक है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। इस केस में क्या है कि एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा ये ऑलवेज 180 होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि एक लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर में और एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर नहीं है बट एक लाइन वहाँ पे स्टैंड है, खड़ा है। इस केस में दो एंगल बन रहा है, ओनली 2 एंगल्स। कितने एंगल्स? ओनली 2 एंगल्स। अब इस दोनों का सम 180। बट और एक कंडीशन क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है उसमें भी ये लाइन है और ये एंगल जो बन रहा है उसमें भी ये लाइन है। दैट मीन्स क्या है कि OA जो है कॉमन है। OA क्या है? कॉमन है। बट दोनों एंगल का सम कितना है? 180। तो उस केस में हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 को बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं या नहीं। देखिए आप समझाते हैं, पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरी बातें समझ में आएगी। आप देखिए दूसरा डायग्राम हम ड्रॉ किए हैं, इसमें भी दो एंगल हैं। ठीक है, इसमें भी दो एंगल है। सपोज ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी OB क्या है? कॉमन है। OB हम लोग का कॉमन है। मतलब क्या है कि इस एंगल को बनाने में भी OB चाहिए और इस एंगल को बनाने में भी OB चाहिए। यहाँ पर भी एक कॉमन है, यहाँ पर भी एक कॉमन है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों का अगर प्लस करेंगे तो 180 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 180 नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये 3 और जो 4 है इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब देखिए एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है। एडजेसेंट एंगल हम लोग बोलते किसको है? देखिए इसमें भी दो एंगल होने चाहिए बट वन लाइन मस्ट बी कॉमन। एक कॉमन होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कॉमन है, उस केस में हम 3 और 4 को एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए। बट आप क्वेश्चन एराइज होता है, क्या 1 और 2 को भी हम एडजेसेंट बोल सकते हैं कि होगा कि नहीं? यस, ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अगर हम लोग हैं कि एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट एंगल, गलत नहीं है, सही है। बट स्पेसिफिक नाम जो उसका है दैट इज लीनियर पेयर एंगल। दैट इज लीनियर पेयर एंगल होगा। ठीक है ना, इसको याद रखना है कि ये दोनों एडजेसेंट कहा जा सकता है, गलती नहीं होगा। बट अगर लीनियर पेयर बोलेंगे तो ये 100% करेक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये अक्सर कंफ्यूज होता है बच्चों से। ठीक है ना, कि एडजेसेंट क्या होता है और लीनियर पेयर क्या होता है। तो ये कंसेप्ट को क्लियर रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। आई होप समझ में आया होगा व्हाट इज एडजेसेंट एंगल एंड व्हाट इज लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे। हाँ, जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर से फॉलो कर लेंगे। थैंक यू।